ये मकान सुबह 6 बजे एकदम धड़ाधड़ करके गिरना शुरू हुआ। फैमिली तो अब भी अंदर है, जिसमें वो रह रहे हैं वो भी धराशायी है। उनको अब हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये मलबा हटे, उनको निकाला जाए और पड़ोस के मकान में शिफ्ट करा जाए। जो कल मजदूर आए थे वो भाग गए देख के, और जो लोग हम लोग आए हैं तो वो अपने हिसाब से तोड़ रहे हैं, आराम तोड़ रहे हैं, और ज़्यादा देर तोड़ेंगे तो पूरी दीवार भाग जाएगी। इतना खतरा का है। मेरा नुकसान कर ये समझ लिए सारे बेड फ्रिज वगैरह सब मतलब सारा धराशायी रह गया। वो सब खत्म ही हो गया। समझ लिए खाना पकाने का गैस का चूल्हा वाला सब दबा। कल ये गिर भी पड़े बेचारे, भी चक्कर खा के गिर गए। कोई सहारा नहीं है आदमी। अब पड़ोस का है वो भी कब तक करता है सर, वक्ती तौर पे कर देगा, आगे की स्थिति तो खुद ही आदमी को अपनी सही करना पड़ती है सर। वॉशरूम पूरी ध्वस्त हो गई है, इनका फ्रिज, इनका फर्नीचर सब नीचे अंदर दब गया है। रोज़ के मजदूर हैं, किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अब काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। जो नुकसान की इनकी भरपाई है थोड़ी वो मिल जाए डीएम साहब के से, और हमारे योगी जी जो यूपी के साथ मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी तरफ से कोई सहायता मिल जाए तो इनका जो है नुकसान की भरपाई हो जाए। और ये मलबा उड़वाने तक के इनके कहने पैसे नहीं हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। गरीबी में आटा गीला होना, ये मिसाल आपने भी सुनी होगी, लेकिन इसकी हकीकत आज हमने देखी है। यूपी की जिला बरेली में मोहल्ला मलूकपुर लाल मस्जिद के पास वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे आगे लेकर जा रहे थे। गरीबी से दो चार हैं। इसी बीच बारिश में उनका मकान गिर गया है। ये मकान 200 साल पुराना था, करीब 250 या 200 गज के आसपास होगा। मकान टूटने के बाद उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए 5 लोगों का परिवार इसी टूटे हुए मकान में पनाह लिए हुआ है। ये मकान हिल रहा है। जिन मजदूरों को तोड़ने के लिए बुलाया है वो भी इसको तोड़ते हुए घबरा रहे हैं, कहीं मकान नीचे आ गया तो वो भी दब सकते हैं। मलूकपुर से सूचना आने के बाद जब द लीडर हिंदी की टीम इस मकान को कवर करने के लिए पहुंची, जैसे ही हमारी टीम वहां अंदर दाखिल हुई तो मकान की दीवारें हिल रही थी। हमें भी इस मकान की खबर को कवर करते हुए डर लग रहा था, लेकिन हालत दिखाना जरूरी थी, लिहाजा हमारी टीम हिम्मत करने के बाद अंदर गई, उस पूरे मकान को शूट किया है। इस मकान और उसमें फंसे लोगों की हालत दिखाने के लिए आइए आपको मलूकपुर में लाल मस्जिद के पास लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में लगातार पिछले 3 दिनों से जो तेज़ बारिश हुई है उसने घरों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें एक घर है, आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जो कि जमींदोज हुआ है। इसका एक कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, वो भी लगातार गिर रहा है। और यहाँ पर नगर निगम की टीम भी पहुँची थी और उसने भी यहाँ पर लोगों को जो है आगाह किया। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है लोग मौजूद हैं, वो यहाँ से मलबे को हटाने का पूरा काम कर रहे हैं। प्रशासन ने भी 2 दिन की जो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ की हैं। पूरे देश में ही बारिश ने जो इस बार कहर बरपाया है। लगातार जो पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बरेली में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं और ये बिहारीपुर के मलूकपुर का एक पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मकान है, जो कि सुबह बताया जा रहा है कि इसके कुछ हिस्से गिरना शुरू हुए थे, फिर एकाएक ये भरभरा कर गिरना शुरू हुआ है और अभी भी कुछ हिस्से इसके यहाँ पर जो बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है और जो मलबे के अंदर से सामान है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कब की घटना है, कब से रहते हैं? ये सुबह 6 बजे की घटना है जी। मेरा नाम समर नियारी है, मैं मलूकपुर लाल मस्जिद का निवासी हूँ। और ये मकान सुबह 6 बजे एकदम धड़ाधड़ करके गिरना शुरू हुआ, मगर इसमें कोई जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, माली नुकसान सारा हो गया है। अच्छा, लगभग कितना समय पुराना था ये मकान तकरीबन 200 साल पुराना है। अच्छा जी, बीच बीच में मरम्मत होती रही? जी हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत मरम्मत, क्योंकि ये बहुत कितने लोग रहते थे इसमें? इसमें मकान में रहते हैं 2-5 लोग रहते हैं। 5 लोग। तो उस समय थे जब ये? हाँ, मकान के अंदर अब भी है, अंदर फैमिली तो अब भी अंदर है। अच्छा, तो मतलब कुछ हिस्सा गिरा है इसका? काफी हिस्सा गिर गया। जो जिसमें वो रह रहे हैं वो भी धराशायी है। उनको अब हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये मलबा हटे, उनको निकाला जाए और पड़ोस के मकान में शिफ्ट करा जाए और फिर उसके बाद ही पूरा मकान उतरवाया जाए। अभी नगर निगम की टीम भी आई थी, उसने भी सब फोटो वगैरह सब खींचे। और ये बहुत गरीब हैं और ये एक मजदूरी का काम करते हैं कारखाने में, जो मिठाई के नीचे कटोरी बनती है ना, उसका काम करते हैं। और ये 200-250 रुपये रोज के मजदूर हैं और इनको बहुत परेशानी है। सारा इनका लैट्रिन बाथरूम, मतलब जो लोग रह रहे हैं उन्हीं का ही मकान ही इनका है। कि सामने जो है अशरफ भाई, अच्छा, उन्हीं का मकान, हम लोग पड़ोसी हैं। अब ये इनका जो लैट्रिन था यहाँ पे बना हुआ, बाथरूम था छोटा सा बना हुआ, वो सब खत्म हो गया। अब इन्हें लैट्रिन बाथरूम तक के लिए इनकी जगह नहीं है और घर में पानी की एक बूंद नहीं है। जो नल था, टंकी थी, सब खत्म हो गई। मीटर पे सर डाल दिया गया, सब लाइट वाइट सब इनका सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो ये गया। सब डाइनिंग टेबल है सर इनका, ये सब इनका टूट गया है बेचारों का। और जो है नगर निगम के भी जेई साहब आए थे, वो सब इंक्वायरी करके यहाँ ले गए, आवासन दिला गए कि हम इनकी मदद करवाएंगे डीएम साहब के यहाँ से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से। एक एप्लीकेशन देके आप इनको पेश करें परिवार को लेके। अच्छा, तो ये सब सामान उस मलबे में से निकाला? ये सब मलबे में निकाला, मैं बराबर में ही रहता हूँ सर। ये हमारे समझिए इनका सारा बिस्तर, सारे बेड सब उसी के अंदर है। ये लोग सिर्फ जमीनों पे बैठे हुए हैं।
आप ही रहते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान है। जी। कितना समय से आप रह रहे हैं इस मकान में? यहाँ से करीब 2 साल रहे, हमारे बाप दादा के नाम से ही अच्छा। रह रहे हैं। ये हम भी पुश्तैनी मकान है मतलब। पुश्तैनी मकान है। जी जी। आप क्या करते हैं? मैं कटोरी का काम करता हूँ, 200-250 रुपये करीब मजदूरी मिल जाती है मुझे, अच्छा। उससे अपना गुजारा कर यहाँ लेता सब हूँ। उस वक्त कौन कौन मौजूद था? उस वक्त मेरी पत्नी थी, बच्चे थे और मेरी भाभी थी, 5 लोग थे। बेचारी वो हस्बैंड बेवा है, उनकी कोई है ही नहीं, पालती हैं। वो भी हम ही अभी नगर चलाते। निगम की टीम आई, उसने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दे के चली गई, अब देखें अब क्या करते हैं वो। वो कह रहा है हम अपनी रिपोर्ट कितना नुकसान लगभग आपका हुआ है अभी? मेरा नुकसान करीब ये समझ लिए सारे बेड फ्रिज वगैरह सब मतलब सारा जो भी धराशायी इनके रह घर था, गया। वो सब खत्म ही हो ये गया। समझ लिए खाना पकाने का गैस का चूल्हा वाला सब दबा हुआ, ये समझ लिए। अच्छा, पहले भी ये कभी कोई हिस्सा इसका गिरा है? नहीं पहले कुछ नहीं गिरा, तो कल एकदम धर धर करके सब कल गिर गिरा पड़ा। है बारिश अब जो इनका आई। खाने पीने का भी जो इंतजाम है वो मोहल्ले वाले ही कर रहे हैं। इनके कहने तो समझ लिया आप, चाय बनाने का फ्राई पैन भी नहीं बचा। वो आप देख लो, एक ऐसे आप देख लें वहाँ पर चढ़कर सब कुछ दिख जाएगा आपको। बेड ऐसे लटका हुआ है, गद्दे ऐसे लटके हुए हैं, उनके बर्तन वर्तन सब ऐसे लटके हुए हैं, आप सब दबा बेचारों के दुरुस्त हो गए, सब खत्म हो गया बेचारों का। इनकी हालत, ये गिर भी पड़े बेचारे, भी चक्कर खा के गिर गए, कोई सहारा नहीं है आदमी। अब पड़ोस रोज का है, वो भी कब तक करता है सर, वक्ती तौर पे कर देगा, आगे की स्थिति तो खुद ही आदमी को अपनी सही करना पड़ती है सर। प्रशासन से थोड़ी मदद मिले इनको, जो नुकसान की इनकी भरपाई है थोड़ी वो मिल जाए डीएम साहब के से, और हमारे योगी जी जो यूपी के इस वक्त मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी तरफ से कोई सहायता मिल जाए तो इनका जो है नुकसान की भरपाई हो जाए। और ये मलबा उड़वाने तक के इनके कहने पैसे नहीं है। मेरा नाम तंजील है और मैं यहाँ पर इन्हीं का पड़ोस में रहता हूँ। पूरा घर सुबह 6 बजे ये अपने वॉशरूम से निकले थे, तो 6:15 पे बहुत तेज़ आवाज़ हुई। जब हमने जाकर देखा तो पूरा घर ध्वस्त हो चुका था, वॉशरूम पूरी ध्वस्त हो गई है, इनका फ्रिज, इनका फर्नीचर सब नीचे अंदर दब गया है। रोज़ के मज़दूर हैं, किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अब काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये हैं कि अब कोई मदद इनकी कैसे, हम लोग जो बन पड़ रहा है उतना कर रहे हैं, बस यही है। दरवाजा भी पूरा ये दरवाज़ा पूरा ब्लॉक था ये, और हमारे घर में से ये उतर के गए इनकी मजदूर, और उसके बाद इन्होंने दरवाजे को तोड़ा, बिजली का कनेक्शन हटाया, करंट ना फैले, और उसके बाद ये इतना रास्ता भी एक दिन की पूरा उठाने के बाद इतना रास्ता बना है कि ये आधा आदमी निकल पा रहा है। बच्चा इनका निकाला क्योंकि वो छोटा था, बाकी फैमिली अंदर ही है, सारी लेडीज़ अंदर ही हैं अभी। नगर निगम के जेई अभी विजिट करके गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट कह रहे हैं हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इमीडिएट तौर पे कोई कहीं से कोई मदद नहीं है। बस जो है वो हम लोग ही जो कर पा रहे हैं, या जो इनके पास थोड़े बहुत जुड़े हैं ये उससे वो कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इनका मकान तोड़ रहा हूँ, मैं मकान तोड़ने वाला हूँ। और जब मैं कल लेबर लेके आया तो उसमें से लेबर देख के भाग गई थी, और इतना खतरे का काम है, पूरा मकान समझ लो चढ़ गया है, पूरा ही चटका हुआ है। पूरा चटका हुआ है। अब इसमें समझ लो हिम्मत नहीं है तोड़ने की, जो हम लोग तोड़ाई वाले हैं वो हमारे पे हाथ पैर काँप रहे हैं। कि कोई हिस्से पे अगर छेनी हथौड़ी चली तो वो दूसरा भी साथ में गिर सकता है। छेनी हथौड़ी नहीं, खाली ईंट लगा लें, पूरा मकान दीवार गिर जाएगी, पूरी दीवार। पूरी दीवार। इतना खतरा का है। जो मजदूर आए थे वो भाग गए देख के, 3-4 जने आए, वो भी देख के चले गए। और जो लोग हम लोग आए हैं तो वो अपने हिसाब से तोड़ रहे हैं, आराम तोड़ रहे हैं, और ज़्यादा तेज तोड़ेंगे तो पूरी दीवार भाग जाएगी। और जो रह रहे हैं उन्हें खाली करवाना पड़ेगा आज, क्यों खतरा, इतना खतरा है बेचारों को, उनके ऊपर नहीं आया है। तो जो राज मजदूर हैं ये भी काम नहीं डर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको भी अपनी जान का खतरा है दीवारें उतारने में। बहरहाल हालात काफ़ी दुश्वार हैं। अशरफ खान की हैसियत पहले ही इतनी नहीं थी कि वो घर को ठीक तरह से चला सकें, अब उनको फ़ौरन मदद की ज़रूरत है। ये प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची थी तो मोहल्ले वालों को भी उम्मीद थी कि कोई मदद मिलेगी, लेकिन नगर निगम की टीम तमाम हालात देखने के बाद वापस लौट आई है, ये कह कर के SDM को एप्लीकेशन दें, वहीं से कुछ होगा। जिस तरह के वहाँ हालात हैं, 5 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर ये मकान पूरा गिरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन और वहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं वो फ़ौरन ही उनके लिए पनाह के लिए दूसरे ठिकाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि अशरफ खान से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उनके पास कोई और ठिकाना नहीं है, इस वजह से वो टूटे मकान को नहीं छोड़ रहे हैं।